हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है, जिसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को कवर करते हैं। इसकी हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स यूट्यूबर फ्रॉम अरेस्ट, स्लैम्स फिल्दी लैंग्वेज। ठीक है, प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है? रक्षा करना। प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है? रक्षा करना, बचाना, ये वर्ब है। ठीक है, और अरेस्ट भी यहाँ पे क्या है? अरेस्ट मीन्स क्या होता है? गिरफ्तारी भी होती है, गिरफ्तार करना भी होता है। ठीक है, यानी अरेस्ट जो वर्ड है वो आपका नाउन और वर्ब दोनों होती है। स्लैम मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज। क्या होता है? क्रिटिसाइज। फिल्दी मतलब होता है वेरी डर्टी, बहुत गंदा। ठीक है, भद्दा बोल सकते हो। लैंग्वेज मतलब भाषा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर की गिरफ्तारी से रक्षा की, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर को गिरफ्तार होने से बचाया। स्लैम्स मतलब लेकिन आलोचना की है। फिल्दी लैंग्वेज उसकी खराब भाषा की, लेकिन उसकी जो सबसे गंदी जो अश्लील लैंग्वेज थी उसकी आलोचना की है। ठीक है, अब हम पूरी न्यूज़ में एंटर करेंगे और सारे वर्ड्स को समझेंगे, ग्रामर को समझेंगे। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा आज एक्सप्लेनेशन ज़्यादा किया जाएगा, ताकि जो नए हैं वो भी सीख सके चीज़ों को। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे प्रोटेक्टेड यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया फ्रॉम अरेस्ट फॉर हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स अबाउट पेरेंट्स एंड सेक्स ड्यूरिंग द शो इंडिया गॉट लैटेंट। यहाँ तक देख लेते हैं, एक पूरा सेंटेंस है। ठीक है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को, ठीक है, प्रोटेक्टेड मतलब रक्षा की है, बचाया है। ठीक है, किसकी? किसको? यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को, यानी यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया नाम है उनको। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, किस चीज से? अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी से। अरेस्ट यहाँ पे क्या है? नाउन है। किस लिए? फॉर, फॉर क्या है? एक प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है के लिए। हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स, रिमार्क्स मीन्स क्या होता है? टिप्पणी। रिमार्क्स मीन्स क्या होता है? टिप्पणी या कोई स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो, ये चीज आपको समझनी है। जैसे कोई भी वर्ब आई है तो वर्ब का सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या क्या है। ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या क्या है। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चाहे वो वर्ब का हो चाहे प्रीपोजिशन का हो, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, तो एक वर्ड होना चाहिए। क्या होता है? एक वर्ड होता है। तो देखो, फार के बाद हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स, यहाँ पे तीन वर्ड आपके सामने हैं, इसमें से एक वर्ड है जो नाउन है। उस नाउन को आपको पहचानना है, यानी कि जो फॉर है इसका नाउन क्या है? रिमार्क्स मीन्स क्या होता है? टिप्पणी। अब इस रिमार्क्स को मॉडिफाई करने के लिए, रिमार्क के बारे में और चीज़ें बताने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं हम एडजेक्टिव का। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव की डिफिनेशन होगी जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो हिज कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद, यानी जिसमें विवाद हो, विवादास्पद। तो हिज कंट्रोवर्शियल उसके विवादास्पद टिप्पणी के लिए। ठीक है, और वो टिप्पणी किसके लिए थी? अबाउट, किसके बारे में? पेरेंट्स एंड सेक्स। अबाउट भी देखो, देखो यहाँ पे जो फार था, फार के बाद जो हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स आया, इन तीनों को जब आप ट्रांसलेट करोगे तो एक साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो रिमार्क्स के साथ ये दोनों वर्ड जुड़ा हुआ है, अब इसको अलग नहीं कर सकते। उसी तरीके से अबाउट, किसके बारे में? पेरेंट्स एंड सेक्स, यानी जो अबाउट का ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट्स एंड सेक्स दोनों है, यानी आप पेरेंट्स और सेक्स को भी एक साथ लिखोगे। पेरेंट्स और सेक्स के बारे में। किस? ड्यूरिंग, किसके दौरान? द शो, शो के दौरान। शो का नाम है इंडिया गॉट लैटेंट, यानी इंडिया गॉट लैटेंट शो के दौरान। ठीक है, दोबारा से यहाँ तक सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे, एक बार लेजर पॉइंट लगाते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को प्रोटेक्ट किया यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फ्रॉम अरेस्ट, गिरफ्तारी से। किसके लिए? उन उसके विवादास्पद टिप्पणी के लिए। किसके बारे में? अबाउट पेरेंट्स एंड सेक्स, यानी माता पिता और सेक्स के बारे में। ड्यूरिंग द शो इंडिया गॉट टैलेंट, यानी शो इंडिया गॉट टैलेंट के दौरान। ठीक है, या इंडिया गॉट टैलेंट लेटेंट शो के दौरान। ठीक है, बट, बट एक कंजंक्शन है, आपको पता ही है। अब देखो, बट के बाद जो लैम्बस्टेड वर्ड आया हुआ है ये आपका V2 है, इसका सब्जेक्ट यही है, सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है इसका वर्ब यहाँ प्रोटेक्ट भी था, लेकिन बट से जोड़ा है, चूंकि दोनों सेंटेंस, बट के बाद जो सेंटेंस शुरू होने वाली है उसका भी सब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही है, उसको वहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, बट सुप्रीम कोर्ट लैम्बेस्टेड या इट लैम्बेस्टेड। ठीक है, लैम्बेस्टेड मतलब वही जो स्लैम्स, हेडलाइन में जो स्लैम्स आया है उसी का सिनोनिम्स है। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हो, क्रिटिसाइज
एक वर्ड अच्छा होता है जो एग्जाम में आया हुआ है, रेप्रीमांड। रेप्रीमैंड, ठीक है। इसका मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट, ये तमाम वर्ड है। बट लैम्बस्टेड, लेकिन आलोचना की। हिम मतलब उसकी, उसकी मतलब रणवीर अलाहाबादिया की। फॉर हिज फिल्दी लैंग्वेज, उसकी गलत या उसकी अभद्र भाषा के लिए। रिमार्किंग, यह कहते हुए, क्या कहते हुए उसकी आलोचना की। ही थ्रू अप, थ्रू अप मतलब होता है ओमिट। अगर आप थ्रो अप की बात करें तो होता है वोमिट करना, उल्टी करना, उगलना, ठीक है। समथिंग वेरी डर्टी, कुछ बहुत ही गंदा। इन हिज माइंड, अपने दिमाग में। ड्यूरिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम के दौरान। यहाँ से देखते हैं दोबारा से। लेकिन उन्होंने उसने लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार लगाई उसकी। किसके लिए? उसके गंदे, उसके जो फिल्दी लैंग्वेज, उसकी जो अभद्र भाषा है, जो गंदी भाषा है, उसके लिए। रिमार्किंग, यह कहते हुए, क्या कहते हुए कि उसने उसने मतलब रणवीर अलाहाबादिया ने थ्रू अप समथिंग वेरी डर्टी इन हिज माइंड, अपने दिमाग में कुछ बहुत ही गंदा उगल दिया। ड्यूरिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम के दौरान, ठीक है। ये पहली स्लाइड थी। इसमें कुछ वर्ड देखो, आज जो जो अच्छे अच्छे वर्ड हैं या फिर जो वर्ड ऐसे हैं जो बिगिनर्स, जैसे कुछ इसमें वर्ड बहुत आसान मैंने रेड कलर कर दिया है, जो कि आसान है लेकिन कर दिया हूँ बस। रिमार्क्स में इसका होता है टिप्पणी। लैम्बेस्टेड अच्छा वर्ड, इसका मतलब होता है रिप्रीमेंट, डांटना, कैस्टिगेट करना। स्लैम्स, ठीक है। फिल्दी भी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब वेरी डर्टी, अश्लील आप बोल सकते हो इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ठीक है, पहला स्लाइड क्लियर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। अगर वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, ठीक है। आपका कमेंट मोटिवेट करते हैं मुझे, ठीक है। अगली स्लाइड में देखते हैं। कह रहा है अ बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड एन के सिंह ऑर्डर्ड दैट। ऑर्डर तक देख लेते हैं, दैट से एक नया सेंटेंस शुरू होगा। तो जस्टिस सूर्यकांत एंड एन के सिंह की एक बेंच ने ऑर्डर्ड मतलब आदेश दिया, ठीक है। ये V2 है। आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी वर्ब आए उसका आप सब्जेक्ट ढूंढो, उसका ऑब्जेक्ट ढूंढो। अगर सब्जेक्ट दो है तो उन वर्ब से पहले दोनों को ट्रांसलेट करो। यहाँ पे देखो, अ बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड एन के सिंह, यानी कि जस्टिस सूर्यकांत और एन के सिंह की एक बेंच ने ऑर्डर दिया। अगर मैं इस ऑर्डर का सब्जेक्ट पूछूं तो अ बेंच है, क्या है? अ बेंच। लेकिन जो ऑफ प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट दो है, जस्टिस सूर्यकांत एंड एन के सिंह। यानी कि जब इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को आप ट्रांसलेट करोगे तो आप जस्टिस सूर्यकांत और एन के सिंह की एक बेंच ने आदेश दिया। समझ गए ना? तो ऐसे आप सोचोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कंप्रिहेंशन को समझने में, ठीक है। दैट क्या बोला कि नो न्यू क्रिमिनल केस मस्ट बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट मिस्टर इलाहाबादिया। उन्होंने क्या आदेश दिया है? नो न्यू क्रिमिनल केस, यानी कोई भी नया आपराधिक मामला। अब देखो यहाँ पे पता है कि केस क्या है, आपका नाउन है, क्योंकि मस्ट एक वर्ब है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया। अब जो क्रिमिनल है आपका एडजेक्टिव हो गया, न्यू भी क्या एडजेक्टिव है, नो भी आपका एडजेक्टिव हो गया। इन तीनों एडजेक्टिव केस के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जहां जहां इनको लिखोगे आपको जोड़ के लिखना पड़ेगा। कोई भी आपराधिक मामला, कोई भी नया आपराधिक मामला, नहीं मतलब नो मतलब नहीं, मस्ट बी रजिस्टर्ड दर्ज नहीं किया जाना चाहिए अगेंस्ट मिस्टर इलाहाबादिया, मिस्टर इलाहाबादिया के खिलाफ, ऑन द बेसिस आधार पर, ऑफ हिज रिमार्क्स उसकी टिप्पणी के आधार पर। समझ गए? कह रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत एंड एन के सिंह की एक बेंच ने आदेश दिया कि कोई भी नया आपराधिक मामला इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिमार्क्स, यानी कि उसकी टिप्पणी के आधार पर, उनकी टिप्पणियों के आधार पर मिस्टर इलाहाबादिया के खिलाफ कोई भी नया आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये जो बेसिस है आपका क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। द आर्टिकल लगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है ही वुड बी एट लिबर्टी, यानी उसके पास स्वतंत्रता होगी। लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फ्रीडम। चूंकि एट लगाए तो एट भी कंजंक्शन है, उसके आगे नाउन आना ही है। तो ही वुड बी एट लिबर्टी, यानी वह आज़ादी में होगा या उसे स्वतंत्रता होगी। टू अप्रोच, अप्रोच मतलब होता है संपर्क करना। अप्रोच मतलब कहता है पहुंचना। अप्रोच की जो प्योर हिंदी होती है, किसी के पास पहुंचने से मतलब है, ठीक है। टू के साथ V1 है तो इन्फिनेटिव है। तो ही वुड बी एट लिबर्टी टू अप्रोच द पुलिस इन थाने महाराष्ट्र,
कह रहा है कि उन उसके पास एक आज़ादी होगी, स्वतंत्रता होगी टू अप्रोच मतलब पहुँचने की द पुलिस पुलिस के पास इन थाने थाने में महाराष्ट्र के। यानी महाराष्ट्र के थाने यहाँ थाना से मतलब नहीं है, थाने एक जगह का नाम है, ठीक है? तो महाराष्ट्र के थाने में जो पुलिस के पास पहुँचने के लिए उनके पास आज़ादी होगी, स्वतंत्रता होगी। फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन किस चीज़ के लिए स्वतंत्रता होगी? के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन यानी कि जो व्यक्तिगत सुरक्षा है। प्रोटेक्शन यहाँ पे नाउन है जिसका मतलब है सुरक्षा, ठीक है? अब देखो फॉर एक प्रीपोजिशन उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है नाउन तो प्रोटेक्शन नाउन हो गया तो पर्सनल क्या हो गया? एडजेक्टिव। प्रोटेक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो आप जब भी लिखोगे तो पर्सनल प्रोटेक्शन एक साथ प्रोनाउंस करोगे हिंदी में, ठीक है? तो यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए इन द इवेंट ऑफ इन द इवेंट ऑफ एक तरीके से एक फ्रेज हो गया जिसका मतलब होता है कि की स्थिति में या फिर के कारण, ठीक है? यदि ऐसा होता है ऑफ एनी थ्रेट यानी किसी भी थ्रेट किसी भी खतरे की स्थिति में। थ्रेट मतलब क्या हो गया? खतरा, डेंजर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? डेंजर क्या है? एक तरीके से नाउन है, अगर आपको एडजेक्टिव करना है तो डेंजरस हो जाएगा, ठीक है? तो दोबारा से देख लेते हैं इस पूरे सेंटेंस को। इन द इवेंट आप मतलब की स्थिति में आप लिख लो, ठीक है? इन द इवेंट आप मतलब की स्थिति में। दोबारा से देख लेते हैं इसको। कह रहा है ही वुड बी एट लिबर्टी टू अप्रोच द पुलिस इन थाने महाराष्ट्र फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन। कह रहा है व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र के थाने में थाने के पुलिस में उसके पास पहुंचने की पूरी आज़ादी होगी। इन द इवेंट ऑफ एनी थ्रेट यानी किसी भी खतरे की स्थिति में, यानी किसी भी खतरे की स्थिति में व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए वह महाराष्ट्र के थाने में के पुलिस स्टेशन में पहुंच सकता है, ठीक है? आगे देखें। द कोर्ट यानी जो कोर्ट थी, हाउ एवर मतलब होता है हालांकि, या जिसको बट का सेंस भी कभी कभी निकलता है, ठीक है? हालांकि द कोर्ट ने बार्ड द यूट्यूबर, बार्ड मतलब यहाँ पे स्टॉप से मतलब है, ठीक है? द यूट्यूबर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन शोज। हालांकि कोर्ट ने यूट्यूबर यानी इलाहाबादिया को शो में पार्टिसिपेट करने से रोक लगा दिया है या करने के लिए रोक दिया है, ठीक है? बार्ड के साथ फ्रॉम आता है, ठीक है? बार्ड समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो बार्ड के साथ फ्रॉम आता है, ये भी आप याद रख लो, ठीक है? ये हाउ एवर अगर आप शुरू में लिखो तो आपको सेंटेंस की मीनिंग निकालना आसान हो जाएगा। द कोर्ट बार्ड द यूट्यूबर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन शोज, यानी कोर्ट ने यूट्यूबर को शो में पार्टिसिपेट करने के लिए रोक दिया है, मना कर दिया है, ठीक है? क्या बोला है? स्टॉप दिस शो बिजनेस फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है? टाइम बीइंग मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कुछ वक्त के लिए, या फिर इसको आप हिंदी में बोल सकते हो फिलहाल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? फॉर द टाइम बीइंग मतलब प्रेजेंट टाइम के लिए, वर्तमान समय के लिए। सो स्टॉप दिस शो बिजनेस फॉर द टाइम बीइंग यानी कि हाल फिलहाल के लिए इस शो बिजनेस को स्टॉप कर दो, बंद कर दो, ठीक है? जस्टिस कांत टोल्ड हिज काउंसिल यानी कि जस्टिस जो कांत हैं उन्होंने किससे कहा? हिज काउंसिल एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़, यानी कि जस्टिस कांत ने उसके जो काउंसिल थे, काउंसिल काउंसिल का मतलब भी वकील से ही होता है, उसके काउंसिल एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ से कहा। यानी जस्टिस कांत ने ये जो चीज़ बताई है किसको बोली है कि उसका जो काउंसिल था, उसका मतलब हिज का मतलब यहाँ पे इलाहाबादिया है, ठीक है? उसके वकील एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ से कही है। मिस्टर इलाहाबादिया वाज डायरेक्टेड यानी मिस्टर इलाहाबादिया को डायरेक्ट किया गया, उसे निर्देश दिया गया। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है? निर्देश करना, उसी से डायरेक्टर बनता है जिसको बोलते हैं निर्देशक। निर्देश किया गया टू सबमिट मतलब सबमिट करने का, जमा करने का। हिज पासपोर्ट अपना पासपोर्ट एट द थाने पुलिस स्टेशन, थाने पुलिस स्टेशन में। यानी मिस्टर इलाहाबादिया को निर्देशित किया गया, निर्देश दिया गया कि वह थाने पुलिस स्टेशन में अपना पासपोर्ट सबमिट कर दे, जमा कर दे, ठीक है? यहाँ पे भी वाच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है? तो इस स्लाइड में जो वर्ड थे बहुत वर्ड हार्ड नहीं है। अप्रोच मीन्स क्या होता है? पहुंचना, आपको क्लियर ही हो गया होगा। थ्रेट मीन्स होता है खतरा। बार्ड एक अच्छा वर्ड, इसका मतलब रोकना। स्टॉप उस बार्ड के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, ये भी आप याद कर लो। काउंसिल मतलब वकील भी कहीं कहीं इसकी मीनिंग निकलती है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। द कोर्ट cautioned द स्टे अगेंस्ट हिज अरेस्ट would be subjected to his future कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? ये पूरा सेंटेंस है, देखते हैं।
देखो ये सेंटेंस इसलिए मुझे थोड़ा सा रुक गया क्योंकि यहाँ पे एक प्रीपोजिशन नहीं लगाया तो सेंटेंस की मीनिंग निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। देखो, द कोर्ट कॉशन्ड द स्टे, पूरा एक सेंटेंस बन रहा है कि नहीं। स्टे आपका नाउन होता है, कॉशन्ड आपका V2 है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है कोर्ट, लेकिन क्या है यहाँ पे दैट हिडन है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये न्यूज़पेपर में कभी कभी होता है कि जो चीज़ें हिडन होती है आप प्रैक्टिस उसको समझ सकते हैं। कोर्ट कॉशन यानी कोर्ट ने निर्देश चेतावनी दी, कॉशन मतलब चेतावनी देना, V2 है, ठीक है। दैट क्या है, चेतावनी दी। अब यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू हुआ है, द स्टे अगेंस्ट हिज अरेस्ट, यानी कि जो स्टे है यानी जो रोक है किस चीज पर, अगेंस्ट हिज अरेस्ट यानी उसकी गिरफ्तारी पर। अगेंस्ट यहाँ पे मीनिंग हिंदी का पर देगी, यानी कि उसकी गिरफ्तारी पर जो स्टे है, जो कोर्ट ने बोला है उसको गिरफ्तार नहीं करना है। द स्टे अगेंस्ट हिज अरेस्ट यानी उसकी गिरफ्तारी पर जो स्टे है, जो रोक है, would be subject to his future cooperation and participation in the investigation। would be subject to यानी वह अधीन होगी, subject to मतलब होता है अधीन होना, यानी कि इस पर डिपेंड करेगी, किस पर, देखते हैं आगे क्या है। his future cooperation यानी उनके भविष्य के cooperation मतलब सहयोग, cooperation मीन्स क्या होता है, सहयोग, यानी उसके भविष्य के सहयोग पर, एंड पार्टिसिपेशन और उसकी भागीदारी पर, उसका जो इन्वॉल्वमेंट होगा उस पर, इन द इन्वेस्टिगेशन जांच में, यानी इस जांच पड़ताल में। दोबारा से देखते हैं, वर्ड तो क्लियर हो गए, लेजर पॉइंटर लगा लेता हूं। यानी कोर्ट ने चेतावनी दी कि उसकी गिरफ्तारी पर ये जो स्टे है वह इस जांच में उसका पार्टिसिपेशन और उसका जो भविष्य में सहयोग होगा इस पर अधीन होगा। ऐसा है कि अगर उसकी इसका मतलब है कि अगर वह इस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सहयोग नहीं करता है, तो ये जो स्टे है, जो उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई, उसको हटाई जा सकती है, ठीक है। यानी कि अगर उसको अपना जो स्टे है अरेस्ट पर उसको बरकरार रखना है तो उसको भविष्य में कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन इस इन्वेस्टिगेशन में करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। The YouTuber had approached the Supreme Court for protection from arrest। यानी जो यूट्यूबर था had approached the Supreme Court, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए, गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए। प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है, बचना या सुरक्षा, यहाँ पे नाउन ही है, आपको पता ही है। तो यूट्यूबर जो था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था गिरफ्तारी से बचने के लिए, गिरफ्तारी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। He had challenged the multiple first information report as an attempt to harass and rob him of his personal liberty। देखते हैं, कह रहा है he had challenged, had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है। मल्टीपल मीन्स क्या होता है, मेनी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR की फुल फॉर्म है, ठीक है। कह रहा है कि he had challenged the multiple first information यानी कि उसने कई FIR को चुनौती दी थी, ठीक है। एज एन अटेम्प्ट टू हरास, FIR के सामने एस क्यों लगाया, क्योंकि वो मेनी है, प्लूरल यहाँ पे FIRs कर दिया है, ठीक है। एज एन अटेम्प्ट टू हरास एंड रॉब हिम ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी, और कहा क्या था, क्यों मतलब चुनौती दी थी, क्योंकि एन अटेम्प्ट टू हरास, ये जो FIR थी, कह रहा है उसके हिसाब से, इलाहाबाद के हिसाब से, एन अटेम्प्ट एक प्रयास है। अटेम्प्ट मीन्स क्या होता है, प्रयास है, ये आपका नाउन हो गया। टू हरास मतलब होता है परेशान करना, हरास मीन्स क्या होता है, परेशान करना, तंग करना, ठीक है। जिसको आप एनवाय भी बोल सकते हो, एनवाय आसान वर्ड है। एक स्टैंडर्ड वर्ड आप बोल सकते हो पेस्टर, ठीक है। एंड और रॉब हिम ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी, रॉब मतलब क्या होता है, लूटने का, छीनने का। हिम मतलब उसकी, ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। उसने कहा कि एज ये जो FIRs है ये क्या है, एक प्रयास है उसे परेशान करने की और उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको छीनने का, यानी उसको परेशान करने की और उसकी पर्सनल लिबर्टी यानी उसकी जो व्यक्तिगत आज़ादी है, लिबर्टी मतलब क्या होता है, आज़ादी, उसको छीनने का यह एक प्रयास है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हेडलाइन है, हेडिंग है बोल सकते हो, ठीक है। जज स्लैम्स परवर्सिटी, यानी जज ने आलोचना की, परवर्सिटी मतलब होता है एक विकृत मानसिकता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विकृत मानसिकता, करप्ट माइंड आप बोल सकते हो, ठीक है, आसान वर्ड में करप्ट, करप्टनेस लिख दो, ठीक है। परवर्सिटी मतलब कोई ऐसी चीज जो दिमाग में एक तरीके से आपके कचरा टाइप भरा हो, ठीक है, उसको आप बोल सकते हो। देखते हैं क्या है, अभी दोबारा वर्ड आएगा तो क्लियर हो जाएगा। परवर्सिटी का मतलब एक तरीके से आपकी विकृत मानसिकता, यानी कि आपकी जो मानसिकता है
वो एक नॉर्मल लोगों से अलग है, अलग नेगेटिव सेंस में है, ठीक है। स्लैम्स आलोचना करना है ही, देखते हैं। डिस्पाइट यानी के बावजूद, द ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ यानी कि अंतरिम, इंटरिम होता है अंतरिम, जिसकी जिसको बोलते हैं टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी समझ रहे हो, अस्थाई। डिस्पाइट द ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ यानी कि अंतरिम राहत देने के बावजूद, ठीक है। देखते हैं। डिस्पाइट मीन्स क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ, क्या है, प्रीपोजिशन है। ग्रांट मीन्स देना होता है, यहाँ पे ग्रांट क्या है आपका, नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि आर्टिकल द लगा हुआ है। ग्रांट ऑफ रिलीफ क्या है, नाउन है, जो कि ऑफ का ऑब्जेक्ट है। तो इंटरिम क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। एट द एंड ऑफ ए हाफ आवर रीडिंग, यहाँ पे तो मेरे हिसाब से एन होना चाहिए था। द कोर्ट टुक अ स्टर्न मॉरल व्यू ऑफ मिस्टर अलाहाबादियाज कमेंट्स, ठीक है। देखो, यानी कि अंतरिम राहत देने के बावजूद, एट द एंड ऑफ एन हाफ आवर हियरिंग, यानी आधे घंटे की जो सुनवाई है उसके बाद, यानी उसकी समाप्ति के बाद, कोर्ट ने टू का स्टर्न मॉरल व्यू, कोर्ट ने लिया, स्टर्न मतलब क्या होता है, एक दृढ़, एक बहुत ही सख्त, कड़ा बोल सकते हो, मॉरल मतलब नैतिक, मॉरल मीन्स क्या होता है, नैतिक, व्यू मतलब तरीका, नजरिया बोल सकते हो, रुख बोल सकते हो, ऑफ मिस्टर अलाहाबादिया कमेंट, यानी मिस्टर अलाहाबादिया के कमेंट का। इसको लगाते हैं लेजर पॉइंटर, समझ लेते हैं। देखो, कह रहा है कि अंतरिम राहत देने के बावजूद, एट द एंड ऑफ एन ऑफ आवर हियरिंग, यानी आधे घंटे की सुनवाई के बाद, आधे घंटे की सुनवाई के समाप्ति के बाद, अंतरिम राहत देने के बावजूद, कोर्ट ने इलाहाबादिया की जो टिप्पणी थी उस पर एक कड़ा रुख दिया है, या लिया है, या अपनाया है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, वर्ड अच्छे थे। कॉशन मतलब होता है चेतावनी देना, कोऑपरेशन सहयोग। हरास मीन्स तंग करना है, पेस्टेड वर्ड याद कर लो, पेस्टेड मीन्स क्या होता है, तंग करना है, एनवाय। डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद। इंटरिम मतलब होता है अंतरिम, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी, ठीक है। रिलीफ राहत, ये नाउन है आपका। हियरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव, सॉरी, हियरिंग यहाँ पे नाउन है, ठीक है, जिसका मतलब है सुनवाई। क्या होता है, सुनवाई, सुनवाई, ठीक है। आगे देखते हैं। जस्टिस कांत सेड, जस्टिस कांत ने कहा, जस्टिस कांत कहें, क्या कहें, द यूट्यूबर यानी जो यूट्यूबर है, स्वेड बाई मतलब प्रभावित होकर, स्वेड बाई मीन्स क्या होता है, प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस्ड जिसको हम बोलते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज ओन पॉपुलैरिटी, यानी अपनी लोकप्रियता से ही प्रभावित होकर, थॉट, थॉट मीन्स क्या होता है, सोचा। ये जो थॉट है V2, इसका सब्जेक्ट ये है यूट्यूबर, ठीक है। यूट्यूबर के बारे में थोड़ा सा और उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि अपनी पॉपुलैरिटी यानी अपनी लोकप्रियता से प्रभावित होकर यूट्यूबर ने सोचा, क्या सोचा, ये जस्टिस है, न्यायाधीश का स्टेटमेंट है। ही कुड रिसोर्ट यानी वह सहारा ले सकता है, किस चीज का, टू ऑल काइंड्स ऑफ वल्गैरिटी, यानी हर तरीके की अश्लीलता का। वल्गैरिटी मतलब होता है अश्लीलता, जिसको ऑब्सनिटी भी बोलते हैं, अश्लीलता, ठीक है। एंड और एग्जिबिट अ डिप्रेव्ड माइंड एनीवेयर, और डिप्रेव मतलब भी होता है वही एक तरीके से, जिसको हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल भ्रष्ट, क्या बोल सकते हैं, भ्रष्ट माइंड मतलब मानसिकता का। एग्जिबिट मतलब होता है प्रदर्शन करना, दिखाना, शो जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड भी अच्छा है, आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। एग्जिबिट, शो, डिस्प्ले। एनीवेयर एनी टाइम यानी कहीं पर भी, कभी भी। देख लेते हैं इसको दोबारा से। कह रहा है जस्टिस कांत ने कहा कि यूट्यूबर अपनी लोकप्रियता से प्रभावित होकर सोचा, क्या सोचा, कि वह सहारा ले सकता है, रिसोर्ट मीन्स क्या होता है, सहारा ले सकता है, टू ऑल काइंड्स ऑफ वल्गरिटी, हर तरीके की अश्लीलता का, और जो अपना भ्रष्ट मानसिकता है उसको दिखा सकता है, उसका प्रदर्शन कर सकता है, एनीवेयर एनी टाइम, कहीं पर भी, कभी भी, ठीक है। आगे देखते हैं। जस्टिस कांत स्लैम्ड द परवर्सिटी ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड बाय द यूट्यूबर, सेइंग इट वुड सेम पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर एंड द एंटायर सोसाइटी। देखते हैं इसको। स्लैम मतलब वही होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, यानी जस्टिस कांत ने आलोचना की है, कहा है, क्या कहा है, द परवर्सिटी ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा की जो
परवर्सिटी है, जो विकृतियां हैं यूज्ड बाय द यूट्यूबर, ये जो लैंग्वेज के बारे में बता रहा है कि लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड बाय द यूट्यूबर, ठीक है। यहाँ से इसका मतलब ये है, ये आपकी एक तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। करेक्ट जस्टिस कांत ने उस भाषा की जो यूट्यूबर यूज किया था उसकी जो विकृता है, उसकी जो विकृतियां हैं, उसकी जो एक तरीके से जो खराबियां हैं उसकी आलोचना की। सेइंग, यह कहते हुए, कैसे कि इट वुड सेम यानी यह शर्मिंदा करेगा पेरेंट्स माता पिता को, ब्रदर्स भाइयों को, सिस्टर्स बहनों को, एंड द एंटायर सोसाइटी और पूरे समाज को, पूरे समाज को, ठीक है। दोबारा देखते हैं, यानी जस्टिस कांत ने देखो किसकी आलोचना की, ये जो परवर्सिटी यहाँ पे नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट है किसका, स्लैम्ड का, यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी जस्टिस कांत ने परवर्सिटी यानी जो विकृतियां हैं उसकी आलोचना की। विकृतियां किस चीज की है, ऑफ द लैंग्वेज, उस भाषा की, द लैंग्वेज, उस भाषा की, दैट वाज यूज्ड बाय द यूट्यूबर, यानी दैट वाज हिडन है, आप समझ सकते हो, जो यूट्यूबर के द्वारा यूज की गई थी, यानी यूट्यूबर के द्वारा प्रयोग की गई भाषा की जो विकृतियां हैं उसकी आलोचना करते हुए, सेइंग, कहा, इट वुड सेम, से मतलब यहाँ पे शर्मिंदा करेगा, ये आपका वर्ब है, ठीक है। किसको, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर एंड द एंटायर सोसाइटी, यानी कि माता पिता, भाई बहन और पूरे समाज को। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ वल्गैरिटी एंड ऑब्ससेनिटी, कह रहा है कि वल्गैरिटी और ऑब्ससेनिटी का पैरामीटर यानी मापदंड क्या है। देखो वल्गैरिटी मीन्स भी अश्लीलता होती है, ऑब्ससेनिटी मीन्स भी अश्लीलता होती है। ये जो ऑब्ससेनिटी है ये ज़्यादा ज़्यादा मतलब इंटेंसिव है, ज़्यादा खतरनाक है, आप बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि इसकी डिग्री ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा खराब है। तो कह रहा है कि ये जो वल्गैरिटी है और जो ऑब्ससेनिटी है इसका पैरामीटर क्या है, इसका मापदंड क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा विलिंग हो वल्गैरिटी और ऑब्ससेनिटी में डिफरेंस जानने के लिए तो गूगल कर लेना, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, अश्लीलता, भद्दापन, ठीक है। तो कह रहा है कि अश्लीलता का पैरामीटर्स क्या है, सोसाइटी हैज सेल्फ इवॉल्व पैरामीटर्स, यानी सोसाइटी के पास देखो पैरामीटर्स दैट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड अडेयर टू, ये अच्छा सेंटेंस है। देखो अब यहाँ पे हैज के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लग सकती है लेकिन है नहीं, ठीक है। ये हैज यहाँ पे पोसेशन दिखा रहा है, जैसे आई हैव पेन होता है ना, उसी तरीके से सोसाइटी हैज सेल्फ इवॉल्व पैरामीटर्स, यानी सोसाइटी के पास अपने द्वारा इवॉल्व किए गए, अपने द्वारा पैदा किए गए, निजात ईजाद किए गए पैरामीटर्स हैं, दैट, जिसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स यानी जो जिम्मेदार नागरिक है, शुड अडेयर टू, उसका पालन करना चाहिए। अडेयर टू मतलब होता है पालन करना किसी चीज का, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, देखो ये जो इवॉल्व है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव की तरह काम करी। इवॉल्व पैरामीटर्स यहाँ पे जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है ये इवॉल्व, ठीक है। सेल्फ मतलब अपना, यहाँ पे जो हैज है ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो उन्होंने बोला कि समाज के पास अपना सेल्फ इवॉल्व यानी सेल्फ के द्वारा पैदा किया, उत्पन्न किया हुआ पैरामीटर्स है, यानी उसने अपने पैरामीटर्स खुद बना रखे हैं, दैट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड अडेयर टू, जिससे जिम्मेदार नागरिकों को पालन करना चाहिए, किसका, उन पैरामीटर्स का जिसको समाज ने बना रखा है, ठीक है। दे शुड कंडक्ट देमसेल्व्स विद इन दीज पैरामीटर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कह रहा है कि दे शुड कंडक्ट देमसेल्व्स, यानी उन्हें कंडक्ट मतलब आचरण करना चाहिए, देमसेल्फ मतलब अपना जो आचरण है, विद इन दीज पैरामीटर्स यानी कि इन पैरामीटर्स के अंदर ही, ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के, यानी उन्हें भारतीय समाज के जो ये मापदंड हैं, जो ये पैरामीटर्स हैं, उसके अनुसार ही कंडक्ट करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। यहाँ पे कंडक्ट क्या है, वर्ब है, ठीक है। कंडक्ट मतलब यहाँ पे आचरण हुआ है, दे शुड कंडक्ट, उन्हें आचरण करना चाहिए, देमसेल्फ मतलब अपना जो अपना आचरण है करना चाहिए, विद इन दीज पैरामीटर्स यानी इन पैरामीटर्स के तहत, ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के, यानी भारतीय समाज के इन पैरामीटर्स के तहत या हिसाब से उन्हें अपना कंडक्ट करना चाहिए। व्हाट आर योर इलाहाबादियाज वैल्यूज एंड पैरामीटर्स, यानी योर, इन्हें उनके बोल रहे हैं कि व्हाट आर योर इलाहाबादियाज वैल्यूज एंड पैरामीटर्स, ये जस्टिस कांत ने पूछ रहे हैं, ठीक है, यूट्यूबर के वकील से कि व्हाट आर योर वैल्यूज एंड पैरामीटर्स, यानी आपकी जो वैल्यूज है, जो मूल्य हैं और जो पैरामीटर्स हैं क्या हैं, ठीक है। यानी उनसे पूछा है कि जो आपका है, जिस जो क्लाइंट है जो इलाहाबादियाज के वैल्यू और पैरामीटर्स क्या हैं, क्या ये जो पैरामीटर्स हैं समाज के द्वारा बनाए गए हैं जिसको एक जिम्मेदारी का पालन करता है, ठीक है। देखते हैं आगे, इसमें भी वर्ड ठीक है, देख लेते हैं एक बार।
स्वेड बाय मतलब क्या था, इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रभावित होना, रिसोर्ट मतलब सहारा लेना, वल्गैरिटी अश्लीलता, डिप्रेव्ड मतलब होता है भ्रष्ट, परवर्सिटी मतलब भी विकृत होता है, विकृता विकृतियां, एंटायर मतलब होल मतलब संपूर्ण, ऑब्ससेनिटी मतलब अश्लीलता, अडहेर टू मतलब पालन करना, ठीक, कंप्लाई विद भी कभी भी आता है। आगे देखते हैं। मिस्टर चंद्रचूड सेड ही वाज पर्सनली डिसगस्टेड बाय हिज क्लाइंट्स रिमार्क, यानी कि मिस्टर जो चंद्रचूड हैं उन्होंने कहा, क्या कहा, ही वाज पर्सनली डिसगस्टेड बाय हिज क्लाइंट्स रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि ही वाज पर्सनली डिस्गस्टेड, यानी वह व्यक्तिगत रूप से डिसगस्टेड है, यानी निराश हैं, अपमानित हैं, ठीक है, किसके द्वारा, बाय हिज क्लाइंट्स रिमार्क, यानी अपने जो क्लाइंट्स यानी रणवीर अलाहाबादिया की टिप्पणी पर। मिस्टर चंद्रचूड़ जो उसके वकील थे उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से अपने क्लाइंट्स के रिमार्क से निराश हैं, अपमानित हैं। आई कैन नॉट डिफेंड, यानी मैं डिफेंड नहीं कर सकता, बचाव नहीं कर सकता, द मॉरलिटी ऑफ हिज कमेंट्स, यानी कि उसके जो कमेंट्स है, उसकी जो टिप्पणी है, उसकी नैतिकता का। उन्होंने बोला, ये कौन बोल रहा है, उसका जो वकील है रणवीर अलाहाबादिया के वकील जो हैं, आई कैन नॉट डिफेंड द मॉरलिटी ऑफ हिज कमेंट्स, मैं उसके कमेंट की जो नैतिकता है उसका बचाव नहीं कर सकता, ही सबमिटेड, उन्होंने कहा, ठीक है, बट लेकिन ही आज द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट से पूछा, क्या पूछा, इफ कि क्या द कमेंट्स कुड बी एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस, कि क्या जो उसका कमेंट है कुड बी एलिवेटेड, यानी उसका एलिवेट मीन्स होता है बढ़ाना, किसी के लेवल को बढ़ाने को बोलते हैं एलिवेट करना, उठाना, ठीक है। उन्होंने पूछा है कोर्ट से कि क्या जो कमेंट्स कुड बी एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस, क्या ये जो कमेंट्स है इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी जो आपराधिक जो ऑफेंस होता है, जो अपराध होता है, उसके स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। कुड बी के साथ वर्ब भी थर्ड फॉर्म सेंटेंस पैसिव वॉइस में है ये। तो उन्होंने पूछा, लेकिन उन्होंने कोर्ट से पूछा कि क्या उसका जो कमेंट्स है उसको एक आपराधिक अपराध, क्रिमिनल ऑफेंस के लेवल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी उसके कमेंट को हम एक मान सकते हैं कि उसने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। कोटिंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मतलब कोट करते हुए, बताते हुए, कौन सा जजमेंट था, इन द अपूर्वा अरोड़ा केस, यानी अपूर्व अरोड़ा मामले में, यानी अपूर्व अरोड़ा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का यानी एक निर्णय का को कोट करते हुए मिस्टर चंद्रचूड़ कंटेंडेड, मिस्टर चंद्रचूड़ ने कहा, क्या कहा, दैट की यूज प्रोफेनिटी और सेइंग समथिंग डिसगस्टिंग और रिवोल्टिंग डिड नॉट अमाउंट टू ऑब्सैनिटी। ये अच्छी लाइन है, कोर्ट की लाइन। उन्होंने क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था अपूर्व अरोड़ा केस में, उसकी तरफ कोट करते हुए यानी उसका हवाला देते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए मिस्टर चंद्रचूड़ जो उसके वकील थे उन्होंने कंटेंड किया या फिर कहा, क्या कहा, कंटेंट मतलब कहा, तर्क दिया, ठीक है, यूजिंग प्रोफेनिटी, प्रोफेन मतलब होता है अपवित्र भाषा, अभद्र भाषा, ठीक है, आर सेइंग समथिंग डिसगस्टिंग, या कोई गलत चीज कहना, डिसगस्टिंग मतलब कोई चीज घृणित हो, बहुत ही अपमानजनक हो उसको कहना, और रिवोल्टिंग या फिर विद्रोही बात कहना, ठीक है, विद्रोह करना किसी चीज में, ऐसी कि आप किसी बात का विरोध कर रहे हो। डिड नॉट अमाउंट टू ऑब्सेनिटी, यह अश्लीलता के बराबर नहीं है, डिड नॉट अमाउंट टू ऑब्सेनिटी, यानी यह अश्लीलता नहीं है। दोबारा से देखते हैं, उन्होंने बोला, यहाँ से देखते हैं, यूजिंग प्रोफेनिटी यानी कि अपवित्र या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, या सेइंग समथिंग डिसगस्टिंग या कोई भी घृणित या अपमानित चीज कहना, या फिर विद्रोह करना, ठीक है, या विद्रोही बात कहना, डिड नॉट अमाउंट टू ऑब्सेनिटी, यह अश्लीलता के बराबर नहीं है। ये कौन बोला है, अपूर्वा अरोड़ा केस में, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। उसमें फिर क्या बोला गया, एक्साइटिंग मतलब एक्साइट करना, क्या हुआ, एक्साइट करना, लस्टफुल और सेक्सुअल थॉट्स इन द माइंड ऑफ अ रीजनेबल पर्सन वुड अमाउंट टू ऑब्सेनिटी। तो अश्लीलता है क्या, उन्होंने बोला कि एक्साइट करना यानी पैदा करना, उत्पन्न करना, लस्टफुल, लस्टफुल और सेक्सुअल थॉट्स आप समझ ही गए होंगे, इसका मतलब होता है कामुक, जो सेक्सुअल थॉट्स हिंदी आप समझ ही गए होंगे, इन द माइंड ऑफ अ रीजनेबल पर्सन, यानी एक रीजनेबल व्यक्ति के दिमाग में लस्टफुल या फिर सेक्सुअल थॉट्स को एक्साइट करना या फिर उत्पन्न करना, पैदा करना, वुड अमाउंट टू ऑब्सेनिटी, यह ऑब्सेनिटी के बराबर होगा, अश्लीलता के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो अपूर्वा अरोड़ा केस था उसमें ये कहा गया कि जो अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ घृणित बात बोल रहे हैं, कोई विद्रोही बात कर रहे हैं, तो ये अश्लीलता के बराबर नहीं है, बल्कि
अगर आप किसी रीजनेबल पर्सन, किसी समझदार व्यक्ति के दिमाग में, किसी समझदार व्यक्ति के दिमाग में कोई लस्टफुल या सेक्सुअल थॉट्स उत्पन्न कर दे रहे हैं तो ये अश्लीलता के बराबर है। ठीक, देख लेते हैं दोबारा से। डिसगस्टेड मीन्स क्या होता है? अपमानित या निराश। एलिवेट मीन्स होता है बढ़ाना, लेवल मतलब स्तर। प्रोफेनिटी मतलब होता है अपवित्र भाषा या फिर अभद्र भाषा बोल सकते हो। कंटेंट मतलब तर्क देना, कहना। ठीक है। लस्टफुल मतलब होता है कि जो सेक्सुअल डिजायर से भरा हो। ठीक है, आगे देखते हैं। मिस्टर चंद्रचूड़ सेड, मिस्टर चंद्रचूड़ ने कहा, क्या कहा? रेफरिंग टू द कोर्ट्स कंक्लूजन इन द अरोरा केस, यानी कि जो कोर्ट का निष्कर्ष था अरोरा केस में, उसकी तरफ इशारा करते हुए। ठीक है, उसकी तरफ इशारा करते हुए। यानी श्री चंद्रचूड़, यानी जो मिस्टर चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने अरोड़ा मामले में अदालत का जो कंक्लूजन था, जो निष्कर्ष था, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। द लॉयर सेड, लॉयर ने कहा यानी वकील ने कहा, क्या कहा? कि FIRs had been registered by the police in थाने and गुवाहाटी in असम, यानी कि असम के गुवाहाटी में और थाने में जो पुलिस है वहां पे FIR रजिस्टर्ड की गई हैं। अ थर्ड FIR was reported to have been filed in जयपुर, राजस्थान। और जो तीसरी FIR है वो राजस्थान के जयपुर में फाइल की हुई, रिपोर्ट की गई है, यानी दायर की गई है। ठीक है, 3 FIR की गई है, तीसरी राजस्थान में की गई है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप लास्ट तक देखते होंगे तो इसका जवाब जरूर देंगे कि हैव बीन फील्ड, इसको एक साथ हम कौन सा नाम देंगे? ठीक है, पार्टिसिपल है, इनफिनिटिव है, जिरंड है, क्या हो सकता है? आप इसको कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है। एंड और देयर वाज ए पॉसिबिलिटी, और एक संभावना है, और एक संभावना है कि मोर, मोर मतलब मोर FIRs वुड बी फाइल्ड, और भी FIR दायर की जाएंगी अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश भर में, और पूरे देश भर में और भी FIR दर्ज की जाएंगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। द करेंट FIR चार्ज मिस्टर इलाहाबादिया विथ अनरिलेटेड ऑफेंस, यानी कि जो करंट, जो वर्तमान की जो FIRs हैं, जो फर्स्ट रिपोर्ट्स हैं, चार्ज्ड मिस्टर इलाहाबादिया, मिस्टर इलाहाबादिया पर आरोप लगाती हैं किस चीज का? विथ अनरिलेटेड ऑफेंस, यानी कि असंबंधित अपराधों का, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है स्प्रेडिंग एनमिटी, यानी कि शत्रुता फैलाना। एनमिटी यहाँ पे क्या है? नाउन है, और ये जो स्प्रेडिंग है क्या हो गया? जिरंड हो गया। ठीक है, स्प्रेडिंग एनमिटी यानी कि शत्रुता फैलाना बिटवीन टू ग्रुप्स, दो समूहों के बीच में। एंड और इंजरिंग मतलब होता है घायल करना, यानी चोट पहुंचाना। रिलीजियस बिलीफ, यानी कि जो रिलीजियस, आपको पता ही है धार्मिक चीजें होती हैं, धार्मिक। बिलीफ क्या हो गया आपका? बिलीफ मतलब विश्वास। ठीक है, आपका नाउन है। ठीक है, रिलीजियस क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। तो दोबारा से देखते हैं लेजर पॉइंटर से। कह रहा है द करंट FIR चार्ज मिस्टर इलाहाबादिया, यानी कि जो वर्तमान की FIR से मिस्टर इलाहाबादिया पर आरोप लगाती हैं असंबंधित अपराधों का, जिसमें शामिल है दुश्मनी फैलाना दो ग्रुपों के बीच में, और धार्मिक जो भावना है, जो विश्वास है, उसको ठोस पहुंचाना। इन तरीके के ऑफेंस का भी आरोप उन पर लगाया गया है FIR के जरिए। ठीक है, तो ये थी न्यूज। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी, कुछ वर्ड आपको सीखने को मिले होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।